बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक किया है। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार मौजूद नहीं है। बात करेंगे इस हवाले से। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। वसीम, बताएगा मजीद क्या लिखा गया? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार समाअत से मुताल्लिक एक केस की समाअत की, जिसके ऊपर पूरा एक तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके बाद एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बना था और उस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात का जो इजाफी नोट है वो तहरीर कर दिया है और उसमें लिखा है कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है और तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद लिखा कि हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे और आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने मजीद लिखा कि केस रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए था जो अख्तियार आइन में उसे नहीं दिया जाता। 2 टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके हैं। बुनियादी हुक्मनामों के बाद सारी कार्रवाई बेवकत है और आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के जो हुक्मनामे थे वो वापस लिए थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार समाअत से मुताल्लिक एक केस की समाअत की, जिसके ऊपर पूरा एक तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके बाद एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बना था और उस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात का जो इजाफी नोट है वो तहरीर कर दिया है और उसमें लिखा है कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है और तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद लिखा कि हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे और आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने मजीद लिखा कि केस रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए था जो अख्तियार आइन में उसे नहीं दिया जाता। 2 टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके हैं। बुनियादी हुक्मनामों के बाद सारी कार्रवाई बेवकत है और आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के जो हुक्मनामे थे वो वापस लिए थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार समाअत से मुताल्लिक एक केस की समाअत की, जिसके ऊपर पूरा एक तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके बाद एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बना था और उस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात का जो इजाफी नोट है वो तहरीर कर दिया है और उसमें लिखा है कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है और तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद लिखा कि हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे और आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने मजीद लिखा कि केस रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए था जो अख्तियार आइन में उसे नहीं दिया जाता। 2 टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके हैं। बुनियादी हुक्मनामों के बाद सारी कार्रवाई बेवकत है और आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के जो हुक्मनामे थे वो वापस लिए थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम।